दी जायंट्स एंड दी हड बॉय। एक बार की बात है, एक गरीब लड़का था जिसके न तो पिता थे और न ही माँ। जीविका चलाने के लिए वह एक महान स्वामी की भेड़ों की देखभाल करता था। वह दिन रात खुले मैदानों में बिताता था और जब बहुत बारिश और तूफान होता था, तभी वह एक बड़े जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में शरण लेता था। अब एक रात, जब वह अपने झुंड के पास घास पर बैठा था, तो उसने अपने पास ही किसी के रोने की आवाज़ सुनी। वह उठा और शोर की दिशा का अनुसरण किया। उसे निराशा और आश्चर्य हुआ जब उसने जंगल के द्वार पर एक दानव को लेटा हुआ पाया। वह जितनी तेजी से अपने पैरों को ले जा सकता था, भागने ही वाला था, जब दानव ने आवाज दी, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके विपरीत, मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा यदि तुम मेरे पैर को बांध दोगे। मैंने एक ओक के पेड़ को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करते समय इसे चोट पहुंचाई थी। चरवाहे ने अपनी कमीज उतारी और उससे दानव के घायल पैर को बांध दिया। तब दानव खड़ा हुआ और बोला, अब आओ और मैं तुम्हें इनाम दूंगा। हम आज एक शादी का जश्न मनाने जा रहे हैं और मैं तुमसे वादा करता हूं कि हम खूब मौज मस्ती करेंगे। आओ और आनंद उठाओ, लेकिन मेरे भाई तुम्हें न देख सके, इसलिए अपनी कमर के चारों ओर यह पट्टा बांध लो और फिर तुम अदृश्य हो जाओगे। इन शब्दों के साथ उसने चरवाहे को एक बैच दी। तभी एक दानव ने एक पौधे को जड़ से उखाड़ दिया और सभी दानव और दानवियां इतनी पतली हो गईं कि वे पौधे के उखड़ने से बने छेद से धरती में गायब हो गईं। घायल दानव अंत तक पीछे रहा और उसने पुकारा, चरवाहे, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे करीब, जवाब था। मुझे छू लो, दानव ने कहा, ताकि तुम भी हमारे साथ जमीन के नीचे आ सको। चरवाहे ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था और इससे पहले कि वह यह मान पाता कि यह संभव है, उसने खुद को एक बड़े हॉल में पाया, जहाँ की दीवारें भी शुद्ध सोने से बनी थीं। फिर उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि हॉल में उसके मालिक की मेज और कुर्सियां रखी हुई थीं। कुछ ही मिनटों में समूह ने खाना पीना शुरू कर दिया। भोज बहुत शानदार था और बेचारा युवक खाने पीने में डूब गया। जब उसने जितना खा पी लिया, उसने सोचा, क्यों न मैं अपनी जेब में एक रोटी रख लूं। कल मुझे इससे खुशी होगी। इसलिए उसने बिना किसी की नज़र पड़े एक रोटी उठाई और उसे अपने कुर्ते के नीचे रख लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, घायल दानव लंगड़ाता हुआ उसके पास आया और धीरे से फुसफुसाया, चरवाहे, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, युवक ने उत्तर दिया। तो मुझे पकड़ो, दानव ने कहा, ताकि मैं तुम्हें फिर से ऊपर ले जा सकूं। इसलिए चरवाहे ने दानव को पकड़ लिया और कुछ ही क्षणों में उसने खुद को एक बार फिर धरती पर पाया, लेकिन दानव गायब हो गया था। चरवाहा अपनी भेड़ों के पास लौट आया और उसने वह अदृश्य बैट उतारी जिसे उसने सावधानी से अपने थैले में छिपा रखा था। अगली सुबह लड़के को भूख लगी और उसने सोचा कि वह दानवों की शादी की दावत से लाई गई रोटी का एक टुकड़ा काट कर खा लेगा। लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन वह एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं काट पाया। फिर निराशा में उसने रोटी को काटा और उसे कितना आश्चर्य हुआ जब सोने का एक टुकड़ा उसके मुंह से निकलकर उसके पैरों पर लुढ़क गया। उसने दूसरी और तीसरी बार रोटी को काटा और हर बार सोने का एक टुकड़ा उसके मुंह से निकला, लेकिन रोटी अछूती रही। चरवाहा अपनी किस्मत पर बहुत खुश हुआ और जादुई रोटी को अपने थैले में छिपाकर वह जल्दी से अपने लिए खाने के लिए कुछ खरीदने के लिए निकटतम गांव चला गया और फिर अपनी भेड़ों के पास लौट आया। अब जिस स्वामी की भेड़ों की देखभाल चरवाहा करता था, उसकी एक बहुत प्यारी बेटी थी, जो हमेशा मुस्कुराती थी और अपने पिता के साथ खेतों में घूमने पर युवा को देखकर सिर हिलाती थी। चरवाहे ने बहुत समय से इस सुंदर प्राणी के जन्मदिन पर उसके लिए एक सरप्राइज तैयार करने का मन बना लिया था। इसलिए जब दिन करीब आया तो उसने अपनी अदृश्य बैच पहनी, सोने के सिक्कों की एक बोरी ली और आधी रात को उसके कमरे में घुस गया। उसने सोने की बोरी उसके बिस्तर के पास रख दी और अपनी भेड़ों के पास वापस आ गया। लड़की बहुत खुश हुई और अगले दिन जब उसके माता पिता ने सोने के सिक्कों से भरी बोरी देखी तो वे भी बहुत खुश हुए। चरवाहा ये सोचकर बहुत खुश हुआ कि उसने उसे क्या खुशी दी है कि अगली रात उसने लड़की के बिस्तर के पास सोने की एक और बोरी रख दी।
और ऐसा उसने 7 रातों तक किया, और लड़की और उसके माता पिता ने अपना मन बना लिया कि यह कोई अच्छी परी होगी जो हर रात सोना लाती है। लेकिन एक रात उन्होंने छिपने की जगह से देखने का फैसला किया, और ये देखने का फैसला किया कि सोने की बोरी लाने वाला वास्तव में कौन था। 8वीं रात को जब चरवाहा सुंदर लड़की के लिए सोने की एक और थैली लाने जा रहा था, तभी हवा और बारिश का एक भयानक तूफान आया। फिर पहली बार उसे ध्यान आया कि वह अपने मालिक के घर पहुंचते ही वह बेल्ट भूल आया है, जिससे वह अदृश्य हो जाता है। उसे हवा और नमी में अपनी झोपड़ी में वापस जाने का विचार पसंद नहीं आया, इसलिए वह लड़की के कमरे में घुस गया, सोने की बोरी उसके बगल में रख दी और कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा। तभी उसके मालिक ने उससे कहा, तुम युवा बदमाश हो, तो तुम उस सोने को चुराने जा रहे थे जो एक अच्छी परी हर रात लाती है न? चरवाहा उसके शब्दों से इतना हैरान हुआ कि वो उसके सामने कांपता हुआ खड़ा रहा और अपनी उपस्थिति के बारे में बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर उसका मालिक बोला, चूंकि तुमने अब तक मेरी सेवा में हमेशा अच्छा व्यवहार किया है, इसलिए मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगा, लेकिन तुरंत अपना स्थान छोड़ दो और मुझे अपना चेहरा फिर कभी नहीं देखने दोगे। इसलिए चरवाहा अपनी झोपड़ी में वापस गया और अपनी रोटी और बेल्ट लेकर वह पास के शहर में चला गया। वहां उसने अपने लिए कुछ बढ़िया कपड़े और 4 घोड़ों वाली एक सुंदर गाड़ी खरीदी, 2 नौकर रखे और अपने मालिक के पास वापस चला गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि अपने चरवाहे को इस तरह से उसके पास लौटते देखकर वह कितना हैरान हुआ होगा। तब युवक ने उसे अपने साथ हुई अच्छी किस्मत के बारे में बताया और उससे उसकी खूबसूरत बेटी का हाथ मांगा। ये बात उसे तुरंत मंजूर हो गई और दोनों अपने जीवन के अंत तक शांति और खुशी से रहे।